अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। सो आई एम अरसल अस्करी। हमने लास्ट वीडियो में विक्टोरियन एज का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था, जिसमें हमने विक्टोरियन एज और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। और आज हम इस एज के लिटरेरी ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम इस एज के नॉवलिस्ट, पोइट्स, एसिस्ट, प्रोज राइटर्स और प्ले राइट को स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस एज के फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ये लेक्चर सुन सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, आप लोग वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, वॉच, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस एज में कौन कौन से लिटरेरी ट्रेंड्स कॉमन थे। फर्स्ट ट्रेंड है लूज प्लॉट्स। अगर हम क्लासिसिज्म या क्लासिकल राइटर्स को देखें तो हमें पता चलता है कि इन्होंने जो नॉवेल्स वगैरह लिखे थे उनके प्लॉट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और वो हर चीज़ में कोशिश करते थे कि हर चीज़ को अच्छे से अच्छा लिखा जाए। लेकिन विक्टोरियन एज में जितने भी नॉवेल्स वगैरह लिखे गए उनके प्लॉट बहुत ही लूज थे, यानी इस एज के ऑथर्स ने ऐसा किसी भी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया, इसी वजह से इनके प्लॉट लूज थे। हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है इंटरटेनमेंट वैल्यू। इस एज में मिर्च मसाला ज़रूरी हो गया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि फिर वही से मसले मसाइल को देखा जाए या फिर वही से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, बल्कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी लिखा जाता था। हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है पैनोरमिक वैल्यू। इस एज में पैनोरमिक वैल्यूज को देखा जाता था, मतलब ये कि इस एज में दो तरह की बात बताई जाती थी। इस एज में सिर्फ ये नहीं बताया जाता था कि हीरो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या हीरो जीत जाएगा, बल्कि इस एज में ये भी बताया जाता था कि औरत कौन है या हीरोइन कौन है या वो क्या चाह रही है। हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है इमेंस वैरायटी। इसका मतलब ये है कि इस एज में बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा जाता था और हर तरह का लिटरेचर लिखा जाता था। इस एज में बहुत से राइटर थे और बहुत से पोइट भी थे, तो यही वजह है कि इस एज में इमेंस वैरायटी का लिटरेरी ट्रेंड्स आम था। इस एज में ह्यूमर भी पाया जाता था, यानी ह्यूमर पर भी लिखा जाता था। इस एज में इमेजिनेटिव रेंडरिंग ऑफ रियलिटी का भी ट्रेंड था, यानी रियलिटी को दिखाने के लिए इमेजिनेशन का यूज किया जा रहा था और बहुत ज्यादा अब्सर्डिटी नहीं दिखाई जा रही थी और ना ही बहुत ज्यादा मिथिकल कैरेक्टर दिखाए जा रहे थे। अगर ये साइंस का दौर था तो जाहिर सी बात है कि साइंस लॉजिकल रीजन को प्रमोट करती है और साइंस में और लिटरेचर में लॉजिक और रीजन आ रहा था और उसमें ह्यूमर भी आ रहा था। इस एज में करैक्टराइजेशन भी पाई जाती थी और करैक्टराइजेशन में उस वक्त जो औरत के साथ मसाइल दरपेश थे वो दिखाए जा रहे थे और जो मर्द के साथ मसाइल दरपेश थे वो भी दिखाए जा रहे थे और अमीर गरीबों के साथ किस तरह सलूक करते हैं वो भी दिखाया जा रहा था और अमीर किस तरह बिहेव करते हैं और एक गरीब किस तरह बिहेव करता था, ये सब कुछ दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये सब करैक्टराइजेशन में आता है और ये एक आम ट्रेंड था। नेक्स्ट ट्रेंड है लैक ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड। इस एज में लैक ऑफ हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड था, यानी इस एज में लैटिन और ग्रीक कोटेशन नहीं लिखी जाती थी, बल्कि जो कुछ भी लिखा जाता था वो एक आम सी जुबान में लिखा जाता था ताकि आम आवाम को भी आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट ट्रेंड है नॉस्टैल्जिया, और यहाँ पे नॉस्टैल्जिया पुरानी यादों को याद करने को कहा जाता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि ओल्ड हीरोज के बारे में बातें और उनके बारे में नॉवेल और उन पर स्टोरीज लिखने को नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वो भी ओल्ड मेमोरी को याद करके। नेक्स्ट ट्रेंड है वुमेन क्वेश्चन। इस एज में वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठ गया था, यानी फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया था, यानी औरत को अपने हकूक चाहिए थे और इसके लिए औरत अपनी सफरिंग बयान कर रही थी। नेक्स्ट ट्रेंड है सेंटिमेंटलिटी। इस एज में सेंटिमेंटल सेंसेस को प्रोवोक किया जा रहा था और सेंसेस और लॉजिक का यूज भी शुरू हो गया था, लेकिन सबको चाहिए कि इमोशनल होने के साथ साथ अपने माइंड को भी यूज करें। नेक्स्ट ट्रेंड है नेचर एंड रोमांस। इस एज में नेचर और रोमांस को दिखाया जा रहा था। पिछली जो एज गुजरी है वो एक रोमांटिक एज थी, इसलिए आपको रोमांस कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ही और इसके साथ साथ नेचर पर भी बात करने वाले आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट ट्रेंड है नॉवेल्स। इस एज में अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया तो वो है नॉवेल्स, यानी आप लोग
लोग कह सकते हैं कि इस एज में नॉवल की शुरुआत हुई थी। जिस तरह रोमांटिक एज में पोइट्री अपनी पीक पर थी, इसी तरह विक्टोरियन एज में नॉवेल्स अपनी पीक पर थे। जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अगर हम इस एज के नॉवलिस्ट की बात करें तो हमें 4 बड़े नॉवलिस्ट नज़र आते हैं। इनमें से एक है चार्ल्स डिकन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1812 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1870। इन्होंने बहुत ज़्यादा नावल्स लिखे, लेकिन इनका सबसे फेमस नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और हमारे नेक्स्ट नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1840 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1928। इन्होंने ज़्यादातर इंसान की सफरिंग को बयान किया है, और इनका सबसे फेमस नावल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसमें भी ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है। आप लोग इसको लाजमी स्टडी कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट नॉवलिस्ट हैं जॉर्ज इलियट, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1819 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1880। आप लोग जानते होंगे कि जॉर्ज इलियट एक पेन नेम है और इनका रियल नेम है मैरी एन इवंस, और इनका सबसे फेमस नावल है मिल ऑन द फ्लोस। ये भी एक बहुत ही बाकमाल नावल है, इसको भी आप लोग लाजमी पढ़ें। हमारे नेक्स्ट नॉवलिस्ट हैं जेन आस्टन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1775 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1817। और इनका फेमस नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नावल है, और ये मेरी फेवरेट लिस्ट में से एक है क्योंकि इसमें फेमिनिज्म का स्टार्ट हो गया था। स्पेशली गर्ल्स इसको लाजमी पढ़ें जो फेमिनिज्म की सपोर्ट में हैं। अभी तो हमने इस एज के बड़े बड़े नॉवलिस्ट का जिक्र किया है, लेकिन अब हम इस एज के छोटे नॉवलिस्ट को भी देखते हैं कि कौन कौन इनमें शामिल है। इनमें सबसे पहले है ब्रोंटी सिस्टर, और इसके बाद है विलियम मेकपीस थकीरे, और इसके बाद है H.G. वेल्स, और इसके बाद है एलिजाबेथ गैस्किल, और इसके बाद है जॉर्ज मेरेडिथ, और इसके बाद है एंथनी ट्रोलेप। आइए अब हम देखते हैं विक्टोरियन एज के पोइट्स कौन कौन से हैं, और यहाँ पे हम कुछ फेमस पोइट्स का जिक्र करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1808 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1892। ये एक पोइट लॉरेट भी थे, और ये ज्यादातर मेलंकली पर लिखते थे। और हमारा नेक्स्ट पोइट है रॉबर्ट ब्राउनी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1812 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1883। और हमारे नेक्स्ट पोइट हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1822 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1883। हमारे नेक्स्ट पोइट हैं आर्थर ह्यूग क्लॉक, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1809 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1961। और हमारे नेक्स्ट पोइट हैं एडवर्ड फिट्जराल्ड, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1809 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1888। और इनमें सबसे लास्ट पर हैं प्री रेफलेट, और इनमें शामिल है डांटे, विलियम मॉरिस और चार्ल्स स्विनबर्न शामिल हैं। अब हम इस एज के फेमस एसिस्ट और प्रोज राइटर का जिक्र करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर हैं R.L. स्टीवनसन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1850 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1894। और नेक्स्ट हैं थॉमस कार्लाइल। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1795 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1881। और नेक्स्ट हैं जॉन रस्किन, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1819 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1900। और नेक्स्ट हैं थॉमस मैकूले, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1800 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1859। और अब हम देखते हैं विक्टोरियन एज के प्ले राइट कौन कौन से थे, और इनमें शामिल है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1856 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1950। और ये एक फेमिनिस्ट भी थे, और इनकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और हमारे नेक्स्ट प्ले राइट हैं जॉन ग्लासवर्दी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1867 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 1933। जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।